आप लोगों को पता है, जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि 71 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म अभी भरा जा रहा है और कुछ दिनों बाद बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन करने का प्रावधान है। इस बार 14,000 से अधिक स्टूडेंट बीपीएससी पीटी में क्वालिफाई किए हैं और इस बार सीट भी 1200 से अधिक है। इसलिए मैं आज सोचा कि हम अपने छात्रों को कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करें कि बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जीएस की तैयारी कैसे होती है और उसके क्या क्या सिलेबस है। इस विषय पर ही मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। हमें आशा है कि हमारे गाइडलाइन से आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इसका तैयारी करने में एक मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो आप लोगों को तो ये जानकारी है कि बीपीएससी मेंस परीक्षा में जीएस के 2 पेपर होते हैं और सभी विद्यार्थी जो बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उसमें जीएस के मार्क्स पर ही एक महत्वपूर्ण सिलेक्शन का आधार जो है बन जाता है। बीपीएससी मेंस में जीएस के 2 पेपर आते हैं और प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स का होता है। तो फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पेपर के सिलेबस क्या है और इनकी तैयारी करने का रास्ता क्या, किस हिसाब से मैं तैयारी करूं कि बीपीएससी जीएस के दोनों पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किया जाए। तो जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स का होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहला फर्स्ट पेपर में भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत 19वीं शताब्दी के मध्य तक पढ़ना होता है। इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हम अपने बच्चों को सबसे पहले सजेस्ट जो करेंगे वह एनसीईआरटी का 11 एंड 12 की जो पुस्तक है उसको कई बार, इतिहास की जो पुस्तक है उसको कई बार अध्ययन करना है। एनसीईआरटी के बाद जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो जिससे आपको सहयोग प्राप्त होगा वह आधुनिक भारत बिपिन चंद्र का है। इसको आप कम से कम कई बार अध्ययन करें और एनालिटिकल तरीके से इसका अध्ययन करें। अध्ययन करके इसके हर एक चैप्टर का एनालिसिस करें। दूसरा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिक भारत रामचंद्र गुहा की। यह पुस्तक भी आपके तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा 2 और पुस्तक को मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूं संस्कृति के ज्ञान के लिए। भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए जो बुक है वह संस्कृति के 4 अध्याय हैं जिसके राइटर जो है, ऑथर जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं।
जो हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे। वो संस्कृति के 4 अध्याय का अगर आपको समय मिले तो इसको भी आप अध्ययन में शामिल कर लें। दूसरा एक बुक है द एडेप्टिव इंडियन आइडेंटिटी एंड इथोस। ये हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई भारतीय संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि एनसीईआरटी की बुक जो 11 और 12 की है, इसको कई बार अध्ययन करें। उसके बाद रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक जो है भारत का आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी भी अध्ययन करें। और जब आपको समय मिले तो हमारा सजेशन है कि संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है, इस बुक का भी 1-2 बार स्टडी कर लेते तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देता। और एक बुक है द एडेप्टिव इंडियन आइडेंटिटी एंड इथोस। ये डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी रचना है। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वह भारत का भूगोल, भारत एवं बिहार का भूगोल है। इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो है एनसीईआरटी की ही बुक का अध्ययन करें। एनसीईआरटी 11 और 12 का अध्ययन करें और उसके बाद भारत का भूगोल डॉक्टर माजिद हुसैन के द्वारा लिखी गई भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका अध्ययन आपको करना अनिवार्य है। और इस बुक को कई बार इस बुक को अध्ययन करें। उसके बाद एक बुक है भारत के भूगोल पर डॉक्टर खुल्लर एवं राजीव आहिर। इस पुस्तक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन पहले एनसीईआरटी का बुक जो 11 और 12 का है, उसको कई बार अध्ययन करें। और उसके बाद इन दोनों बुक्स में से किसी भी एक का अध्ययन आप कर सकते हैं। डॉक्टर माजिद हुसैन का भारत का भूगोल या डॉक्टर खुल्लर एवं राजीव आहिर की के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत का भूगोल का। इसके बाद तीसरा जो विषय है सांख्यिकी विश्लेषण। इसका अध्ययन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके अध्ययन के लिए 9 और 10 का भारतीय भवन की बुक जो है 9 और 10, इसमें जो सांख्यिकी चैप्टर है और सांख्यिकी चैप्टर का कई बार आप अध्ययन कर लीजिएगा तो हमारे हिसाब से आपका ये पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9 और 10 का भारतीय भवन का लिखी हुई पुस्तक है, जो मैथमेटिक्स 9 और 10 क्लास में चलता है। उसमें सांख्यिकी विषय पर जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वह ग्राफिक भी हो, सारे चीज़ों का अध्ययन आप कर लीजिएगा तो आपका ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुक है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, SC गुप्ता एंड VK कपूर।
इसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। इसमें कुछ चैप्टर जो है ग्राफिक मीन मीडियन वाले जो चैप्टर हैं उसका भली भांति अच्छे तरीके से उसका अध्ययन कर लीजिएगा। तो ये सांख्यिकी का सब्जेक्ट जो है ये आपका पूरा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 9 और 10 गणित जो है उसमें जो सांख्यिकी के चैप्टर हैं उनका आपको अध्ययन करना अनिवार्य है। उसके बाद 4 में करंट अफेयर है, जो भी मेंस के फर्स्ट पेपर में आते हैं। इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक समाचार पत्र जनसत्ता और दूसरा एक समाचार पत्र जो हिंदी में प्रकाशित होता है हिंदुस्तान है, जो बिहार के किसी भी जगह में गांव में भी उपलब्ध हो जाते हैं। जनसत्ता गांव में मिलना थोड़ा टफ है, लेकिन हिंदुस्तान आपको किसी भी गांव में आसानी से उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र है। तो इन दोनों समाचार पत्र में से किसी एक को भी आप पढ़ लीजिए। रोजाना आपको किसी एक भी समाचार पत्र में मुख्य रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी मंथली एक मैगजीन जो है उसका आप लेके, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, तो उसका भी आप अध्ययन करिए। इस तरह आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है तैयार हो जाता है। इन सब का अध्ययन करने के बाद जो पिछले 5 साल में मेंस एग्जामिनेशन में जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो क्वेश्चन आया है उसका भी अध्ययन करना अनिवार्य है, जिससे आपको क्वेश्चन के ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन किस विषय पर ज्यादा पूछा जाता है। तो इतना तैयारी के बाद आपका हमारे दृष्टिकोण से फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन आपका पूरा फोकस जो है इन चीज़ों पर, इन बुक पर, इन पुस्तक के अध्ययन पर होना चाहिए। उसके बाद जीएस में सेकंड पेपर भी 300 मार्क्स के होते हैं। अब उसके विषय और उसके तैयारी करने के क्या तरीके हैं इस विषय पर आपको बताने जा रहा हूं। तो जीएस के सेकंड पेपर में पहला जो विषय है वह भारतीय राजनीति एवं प्रशासन है। इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी के जो 11 और 12 की बुक है उसका आप अध्ययन करें राजनीतिक शास्त्र पर। उसके बाद भारतीय संविधान पर डीडी वासु की जो भारतीय संविधान पर लिखी गई रचना है उसका अध्ययन करें और कई बार अध्ययन करना होगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें बिहार के अर्थव्यवस्था पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके लिए दत्त एवं सुंदरम की पुस्तक बेस्ट, हमारे अनुसार दत्त एवं सुंदरम के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको कई बार अध्ययन करना होगा। इसके बाद 2 मैगजीन का अध्ययन कर लेना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाए। एक योजना और दूसरा कुरुक्षेत्र। ये 2 मैगजीन मंथली आती है। इन दोनों मैगजीन में का अध्ययन करना अनिवार्य है, कुरुक्षेत्र और योजना। उसके बाद एक तीसरा जो है विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हिंदुस्तान समाचार पत्र, जनसत्ता समाचार पत्र का अध्ययन करना भी अनिवार्य है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो साइंस के विषय में भी होते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिल्वन सीन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 11, 12 की पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 9 out of 10 की भी पुस्तक का अध्ययन करना लाभदायक होगा। उसके बाद एक विषय पर भी क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण एवं परिस्थिति। पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए का अध्ययन करना भी अनिवार्य है, और इसके लिए स्पीकिंग विथ नेचर जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, वह अध्ययन करें। उसका अध्ययन करने से आपको पर्यावरण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होगी। और एक अनुपम सिंह की पुस्तक है, पर्यावरण पर लिखी गई ये पुस्तक है, पर्यावरण का संकट। इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। पर्यावरण पर माजिद हुसैन की पुस्तक जो है भारत का भूगोल, इसका भी अध्ययन जब आप भूगोल विषय पर अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण का जो चैप्टर है उसको कई बार आप स्टडी करें, वह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो जितनी पोर्शन से क्वेश्चन आते थे, जितने विषय पर जीएस में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे विषयों पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये गाइडलाइन काफ़ी पसंद आया होगा।